हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल केसीएम मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का क्लास आप लोग के लिए 5 नंबर्स का मैथमेटिक्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि है ना, सेक्शन डी में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन रहना फिक्स है। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। समझिए कि आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, मेंशन वहां पे बोर्ड एग्जाम में फाइनल पेपर में, कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर, बहुत सारे से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने ले रखा है। ठीक है, और इतना ही में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चलिए पहले पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2023 वाला बनाते हैं, क्योंकि ये इस बार हो सकता है कि आ जाए, है ना। चलिए बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आर वेक्टर बराबर आई प्लस में 2j प्लस का 3k प्लस टी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा लाइन है 2i प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस लेमड़ा 3i प्लस 4j प्लस का 5k कैप। अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझिए कि आपसे सारा क्वेश्चन लगभग का लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को ट्राई करना है बना के और कमेंट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे लिंक डाला हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उस पर मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं। क्या है देखिए, हम लोग जो भी है क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि गिवन लिख देंगे। ठीक है, गिवन लाइन। ठीक है, बस आप लोग लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, चलिए गिवन लाइन हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो इक्वेशन है D2 हम लोग छाप देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हेयर इसको जो है कंपेयरिंग करना रहता है किससे, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पहला लाइन है ये होता है ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। ये पहला लाइन का हुआ। दूसरा लाइन का हो जाएगा, ये भी तो लाइन है, दो पेयर लाइन दिया हुआ है यानी जोड़ा दिया हुआ है, तो एक ये लाइन हुआ, एक दूसरा ये लाइन हुआ। तो आर वेक्टर इसको भी लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। चलिए ये पहला लाइन हुआ तो इसलिए हम लोग A1 B1 कर देते हैं और इसको A2 B2 कर देते हैं। ठीक है, तो हेयर हम लोग यही वाला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग रफली मतलब समझाने का कोशिश किया हमने। ठीक है, तो यही वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ लेमड़ा कांस्टेंट होता है, लेमड़ा कांस्टेंट होता है, तो लेमड़ा की जगह में यहाँ क्या दिया हुआ है तो टी दिया हुआ है, तो हम लोग टी लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लिखेंगे, टी B1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर A2 वेक्टर प्लस, यहाँ पे देखिए लेमड़ा दिया हुआ है तो लेमड़ा B2 वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि A2 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे, A1 वेक्टर का, फिर A2 वेक्टर का, दोनों वेक्टर का हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे B1 वेक्टर का लिखेंगे और B2 वेक्टर का लिखेंगे। चलिए A1 वेक्टर ये होता है और A2 वेक्टर ये होता है, B1 वेक्टर ये होता है और B2 वेक्टर ये होता है। आप लोग से गलती ये होता है कि आप लोग समझ लेते हैं कि ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है, ये B1 और B2। तो ऐसा नहीं करना है, देखना है कि कांस्टेंट जो जिसमें लगा है बाहर में, है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर में लगा हुआ है तो वो B1 है, और इसमें देखना है नीचे वाला लाइन में, है ना,
कि ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ लेमड़ा या कुछ भी कांस्टेंट लगा हुआ तो b2 है, तो इधर वाले को हम लोग समझेंगे क्या a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, इधर वाले को क्या b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग a1 वेक्टर और b2 a2 वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं। तो a1 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और a2 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप। ठीक है, b1 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आप लोग कैप देना ना भूलें, वरना हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ मार्क्स काट ले, इसीलिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a2 माइनस में a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और यही का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक डाउट आता होगा कि सर आप फॉर्मूला को क्यों लिखे, आप यही रहेगा मन में डाउट कि सर आप फॉर्मूला को पहले क्यों लिखे। तो मेरा आंसर है कि फॉर्मूला को हम इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग को पता चले कि क्या इसमें क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हम लोग जो मन में आया सो निकाल के बैठे रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, टाइम चला जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे ताकि पता चल जाए कि क्या निकालना है। तो पहले शुरू हम लोग क्या करेंगे कि a2 माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं। तो a2 वेक्टर ये हुआ और a1 वेक्टर ये हुआ, तो निकालते हैं। चलिए a2 माइनस में a1 वेक्टर, ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे नाउ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए a2 वेक्टर लिखते हैं 2i प्लस 4j कैप प्लस में 5k कैप, और यहाँ का माइनस a1 वेक्टर i प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि वेक्टर को किस तरह से घटाया जाता है। तो चलिए घटाते हैं। क्या होता है कि i वाला i के साथ जाता है और j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो चलिए यहाँ का 2i और यहाँ का माइनस i, मतलब 2i में से एक i चला गया तो कितना बचा, i कैप बचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4j कैप और यहाँ का देखिए माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ का 4j कैप और यहाँ का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ का 2j कैप, यानी कि 4j कैप में 2j कैप चल गया तो कितना बचा, 2j कैप। और बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लेंगे। अगर बड़ा का चिन्ह माइनस रहता तो माइनस लेते। ठीक है, चलिए अब क्या है कि यहाँ का 5k कैप और यहाँ का माइनस 3k कैप क्या हो जाएगा, प्लस का 2k कैप। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये a2 माइनस a1 वेक्टर निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, चलिए निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका होता है कि पहले शुरू इसका डिटर्मिनेंट तरीके से निकलता है। चलिए पहले शुरू क्या करेंगे कि पहले ऊपर में i कैप, j कैप और k कैप। b1 वेक्टर क्या है, देखिए b1 वेक्टर क्या है, ये वाला है, और b2 वेक्टर क्या है, ये। तो इसके कोफिशिएंट में जो है i कैप के कोफिशिएंट और j कैप के बगल वाला, k कैप का बगल वाला वो लिखना है। तो चलिए पहला b1 वेक्टर का लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, i के बगल में क्या है तो 2 है तो 2 लिख दिए, j के बगल में क्या है 3 तो 3 लिख दिए, k के बगल में क्या है 4 तो 4 लिख दिए। उसी तरह से b2 वेक्टर में लिखते हैं। चलिए i के बगल में क्या है 3 तो 3 लिख दिए, j के बगल में क्या है 4 तो 4 लिख दिए, k के बगल में क्या है 5 लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं दिख रहा होगा ना, अब दिखता होगा। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए
चलिए B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। चलिए ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का साइन हमेशा अल्टरनेट चलता है, ये प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना सारा भी बना रहे हैं सब वेक्टर फॉर्म का है, तो इसलिए हम लोग जो भी B1 क्रॉस B2 आएगा वैल्यू इसका, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लाएंगे। तो ये तभी आएगा जब हम लोग आई कैप लेंगे। तो चलिए आई कैप लेते हैं प्लस का, ठीक है, आई कैप ले लिए। चलिए डिटर्मिनेंट का कहना रहता है कि जिस एलिमेंट का हम लोग ले रहे हैं उस एलिमेंट का क्या होता है कि रो और कॉलम हम लोग ढक देते हैं। तो चलिए ये वाला और ये वाला समझिए कि गायब हो गया, ठीक है। तब क्या बचा, ये एलिमेंट बचा। अब ये एलिमेंट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को गुना कीजिए 3 से तो कितना आ जाएगा 15, 5 दिए 15 होता ना जी। और 4 को 4 से गुना कीजिए, और फॉर्मूला का माइनस है ना, माइनस हमेशा लगाते जाना है। तो 4 एकम 4 को गुना कीजिए 4 से, तो 4 चौक 16, ठीक है। उसी तरह से क्या बोले थे कि ये प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जे कैप को लीजिए। जे कैप को क्या करना है कि जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम हम लोग ढक देते हैं, ठीक है। तो चलिए ढक देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 को गुना कीजिए 5 से तो क्या हो जाएगा 10, 3 को गुना कीजिए 4 से तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हम लोग चलिए यहाँ उसके बाद फिर हम के कैप निकालते हैं, ठीक है। ये प्लस के साथ जाएगा, प्लस के साथ, ठीक है। चलिए के वाला निकालते हैं। तो 2 को गुना कीजिए 4 से तो क्या हो जाएगा 8, ये माइनस का फॉर्मूला वाला। और 3 को गुना कीजिए 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 3 9 होता ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 में से -16 गया तो क्या हो गया -1 बचा, और -1 को हम लोग आई कैप से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -आई कैप, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 में से -12 गया, ठीक है। तो क्या बचा -2 और यहाँ का माइनस का जे, क्या हो जाएगा -2 और माइनस का यहाँ पे क्या है जे, तो क्या हो जाएगा +2j, ठीक है। कैप लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 8 में से 9 गया यानी कि -1 है ना, और -1 को गुना कीजिए के कैप से तो -के कैप। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है कि B1 क्रॉस B2 को हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। तो क्या होता है इसका कि आई कैप का बगल वाला यानी कि कोफिशिएंट वाला क्या है, यहाँ पे आई कैप का बगल वाला यानी कि 1, लेकिन यहाँ पे माइनस लेते जाना है, ठीक है। अगर इसके बगल वाला माइनस चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, तो इसको भी लिखना है। तो चलिए -1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर जे के बगल वाला 2 का स्क्वायर, फिर के बगल वाला यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और 1 का स्क्वायर कीजिए 1, क्या हो जाएगा इस तरह से 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है। चलिए ये क्या किसका वैल्यू निकला, तो ये निकला B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए A2 - A1 का वैल्यू निकल गया, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू निकल गया और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था फॉर्मूला था A2 में A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 और इसी का मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, ठीक है। और इसका मोड लगा लेना। A2 - A1 का वैल्यू क्या निकला था, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ताकि पलटना पड़े बार बार, उससे बचे हम लोग, ठीक है। देखिए A2 - A1 वेक्टर का क्या वैल्यू निकला I + 2j कैप + 2k कैप। तो चलिए रखते हैं A2 - A1 की जगह पे ये रखते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं I कैप + 2j कैप + 2k कैप, ठीक है। उसके बाद डॉट, फिर देखिए B1 क्रॉस B2 का वैल्यू क्या था, ये आया था -I कैप + 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। चलिए और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था
तो आया था √6। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, डॉट का कहना क्या रहता है, डॉट का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है कि i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट से गुना करेंगे, ठीक है, ना कि i से, i कैप इस तरह से नहीं, इसके कोफिशिएंट से गुना करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो गुना कीजिए, i वाला i के साथ जा रहा है तो 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का 2 j वाला j के साथ, प्लस का 2 और यहाँ प्लस का 2, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा +4। यहाँ पे देखिए 2 k वाला k के साथ, यहाँ पे देखिए 2 + 2 और यहाँ पे -1, गुना कीजिए तो 2 एकम 2, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, -2, ठीक है। उसके बाद बटा √6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए -1 में 4 गया तो क्या बचा, 3 +3 और +3 में से 2 गया यानी कि 1 बचा, 1/√6, ठीक है। तो इसको मोड से हटा देते हैं तो 1/√6 हो जाता है और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, यूनिट्स लिख देंगे। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर 1/√6 यूनिट्स, आंसर, यही इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने ये क्या किया कि ये क्वेश्चन 2023 वाला बना दिया, ठीक है। अब ये 2024 वाला बनाते हैं, उसके बाद आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं 2024 वाला, जो कि बहुत भी आई है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमड़ा i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या बोले थे कि हेयर, इसके बाद क्या लिखना है, हेयर। क्वेश्चन में जब भी आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में गिवन लाइन, ठीक है, इज गिवन लाइन इज हेयर। क्या लिखते थे, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, लेमड़ा, तो लेमड़ा b1 वेक्टर, r वेक्टर a2 प्लस यहाँ पे क्या है, लेमड़ा के जगह पे, कांस्टेंट के जगह पे म्यू है, तो म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं और a2 वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं और b1 वेक्टर का वैल्यू और b2 वेक्टर का वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए a1 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ, ये a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर। चलिए a1 वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं, क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और a2 वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप। b1 वेक्टर क्या है, तो i कैप माइनस में j कैप प्लस का k कैप, और b2 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। नाउ देखिए, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि पता चले कि क्या क्या निकालना है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड हो जाता है b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देयरफॉर a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर, इसका वैल्यू निकालते हैं। a2 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ। चलिए 2i माइनस में j कैप माइनस में k कैप, चलिए ब्रैकेट लगाना है, माइनस a1 वेक्टर कौन हुआ, ये हुआ,
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप कैप। उसके बाद देखिए आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो यहाँ पे देखिए 2i में से एक आई चला गया तो कितना बचा, आई बचा सिर्फ। यहाँ पे देखिए माइनस का जे कैप और यहाँ माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ का माइनस जे कैप, यहाँ का -2 जे कैप, यानी कि जुड़ जाएगा। तो और बड़ा का चिन्ह क्या है, -3 जे कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया ना, तो ये माइनस हो जाएगा, बड़ा यही है तो माइनस का 3 जे कैप। यहाँ पे देखिए माइनस का के कैप और यहाँ पे माइनस का के कैप, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 के कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 - 7 वेक्टर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का वेक्टर। ठीक है, चलिए b1 क्रॉस b2 का वेक्टर निकालते हैं। इसका क्या होता है कि डिटर्मिनेंट तरीके से निकलता है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते थे कि b1 जो है आई के बगल वाला, जे के बगल वाला और के बगल वाला का कोफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, b2 वेक्टर का भी लिखते हैं। तो चलिए b1 है तो b1 का पहले कोफिशिएंट का लिखते हैं तो 1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और ये माइनस भी लेना है। ठीक है, तो माइनस का 1 और देखिए यहाँ पे के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे देखिए b2 वेक्टर लिखते हैं। अब b2 वेक्टर आई के बगल में क्या है तो 2 है, जे के बगल में क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और के बगल में क्या है 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं, चलिए आई वेक्टर आई कैप निकालते हैं। आई देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस के साथ जाता है। चलिए आई कैप निकाल रहे हैं तो इसका क्या कहना होता है कि जिस एलिमेंट को हम लोग निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम हम लोग ढक देते हैं, तो जो एलिमेंट बचता है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ का -1 और यहाँ का 2 क्या हो जाएगा, -1 × 2 यानी कि माइनस का 2, और यहाँ पे देखिए 1 × 1 और फॉर्मूला वाला -1 माइनस देते जाना है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ का माइनस जे कैप है ना, तो चलिए माइनस जे कैप। चलिए इसको ढकते हैं। ठीक है, यहाँ का देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और बीच का फॉर्मूला वाला माइनस तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ के प्लस के साथ जाएगा के कैप। चलिए के कैप वाला ढकते हैं, देखिए इसे ढक देते हैं। ठीक है, चलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, और यहाँ पे देखिए माइनस। ठीक है, और यहाँ 2 × -1 यानी कि माइनस का 2, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए -2 और -1 जुड़ रहा है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का लगेगा। तो यानी कि -3i कैप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में से 2 चला गया यानी कि 0, और 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिएगा तो वो 0 कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो 0 हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -0j कैप। यहाँ पे देखिए 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा के कैप से तो हो जाएगा 3k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है कि आई के बगल वाला, जे के बगल वाला और के बगल वाला का कोफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो चलिए रूट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आई के बगल वाला क्या है -3, यहाँ पे माइनस लेना है, ऐसा नहीं कि आई के बगल 3 है तो 3 ले लिए आप लोग, नहीं माइनस भी लेना है आप लोग को, क्योंकि ये इसका होता है, किसी का मतलब समझिए इस तरह से कि इसका बाप का होता है आम लैंग्वेज में। चलिए जे के बगल में क्या है 0, तो -0 का स्क्वायर लीजिए। ठीक है, और के बगल में क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस देना भूल गए। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिए 9, कितना आ रहा है √18। और √18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम, चलिए रूट लिखाना सिखाते हैं आप लोग को। 2 को 6 बार में चल गया, सॉरी देखिए 2 9 बार में चल गया। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा 3, तब हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, फिर 3 से लगाइए 3, तो इसका वर्गमूल हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 3√2। देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब 3 2 बार है, तो इसको हम लोग बाहर में रखेंगे और √2 अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा। देखिए अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 और √2 है, तो हमेशा ही 3 का यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 × 3 = 9 हो जाता है,
और 9 को फिर ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना 18 हो जाता है। तो इस तरह से समझना है, सब ट्रिक है, सब छोटा मोटा। चलिए, ये b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना सारा वैल्यू निकला है उसको हम लोग फॉर्मूला में रख देंगे और वही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए क्या था, a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और बट्टा में इसी का मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब चलिए रखते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर क्या निकला था वैल्यू, इसका निकला था i कैप माइनस में 3j कैप माइनस का 2k कैप, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे डॉट देना ना भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या निकला था, तो मैं लिखना था इसका माइनस 3i कैप माइनस में 0j कैप और प्लस का 3k कैप। और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या निकला था, तो निकला था इसका 3√2, इसका निकला था वैसे √18, लेकिन आप लोग लिख सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन हमने क्या किया कि उसका वर्गमूल निकाल के मतलब तोड़ दिया उसको, ठीक है। चलिए अब क्या, डॉट का क्या कहना रहता है कि i वाला i के साथ जाता है और j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट वाला गुना होता है, i के बगल वाला कोफिशिएंट से हमेशा गुना होता है। तो चलिए i के साथ, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, तो क्या हो जाएगा -3, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -3 से तो -3। चलिए यहाँ का -3 है, j वाला j के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ का -3 है और यहाँ का -0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही आएगा, तो चलिए +0, ठीक है। यहाँ पे देखिए k वाला k के साथ, तो यहाँ पे देखिए -2 और यहाँ पे 3 है, -2 को गुना कीजिए 3 से तो क्या हो जाएगा -6 और नीचे क्या हो जाएगा 3√2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए -6 और -3 क्या हो जाएगा -9 और नीचे हो जाएगा 3√2। देखिए कितना बार में जा रहा है, 3 बार में चल जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है माइनस में 3√2, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड लगाने के बाद नेगेटिव जो होता है बाहर खुलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यानी कि 3√2 यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर 3√2 यूनिट्स आंसर। जिस तरह से आप लोग को बताया गया है उसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा, देख लीजिए आराम से, है ना। देखिए जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।